हेलो एवरीवन। आप जब भी एक्सेल करते हो ना, सम टाइम आप स्ट्रगल करते हो कि सम इफ और सम इफ्स में डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो इस वीडियो में मैं एक तो आपको ये समझाऊंगी कि सम इफ कहाँ पर लगता है, फिर सम इफ एंड सम इफ्स में डिफरेंस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, राइट? और मुझे ये बोला गया है कि आपने जो है वो टोटल सैलरी निकालनी है सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर मुझे इनवॉइस आईडी, एम्प्लॉय नेम या डिपार्टमेंट बेसिक, डीए, एचआरए, उसका टोटल सैलरी। अच्छा, टोटल सैलरी निकालने के लिए सम फंक्शन लगा सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैंने सम फंक्शन लगाया। सम क्या करता है कि जो भी आप उसको रेंज दोगे, ठीक है, आप जो भी रेंज देते हो उस पूरी रेंज का आपको सम करके दिखाता है। इफ फंक्शन क्या करता है, वो कोई कंडीशन चेक करने के बाद आपको वैल्यू रिटर्न करता है। सम इफ क्या करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। सम भी करेगा बट बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो यहां पर तो हमने सिंपली सम लगा दिया कि मुझे जो है वो सम करके दिखा दे, ठीक है। ये इनवॉइस नंबर मेरे को थोड़ा सा एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए था, तो मैं इसको कंट्रोल माइनस करके मैंने ये हटा दिया। तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए था। छोड़ो जो भी था। हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है ना, इसमें से हम जो है टोटल सैलरी जो उसका सम करेंगे बट बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशन क्या है, मुझे सैलरी का टोटल चाहिए सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। बट पता मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा हो और उसके नीचे ना एक ड्रॉप डाउन हो। जो डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करूँ ना, उसका टोटल सैलरी यहाँ पर आ जाए। तो कैसे करेंगे हम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लिस्ट मुझे बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ना एक कॉलम और इंसर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके मैंने कॉलम इंसर्ट कर लिया। मुझे पहले तो ये सारे के सारे इसके यूनिक वैल्यूज चाहिए। देखो यूनिक वैल्यूज हम कैसे लेके आ सकते हैं। एक तो फंक्शन होता है यूनिक, बट वो ऑफिस 365 में काम करता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ पहले उसके थ्रू। आप इक्वल्स टू यूनिक लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही यूनिक लिखेंगे, जो भी आप कॉलम उसको देंगे, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे, उसकी सभी की यूनिक वैल्यू वो आपको रिटर्न कर देगा। बट अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है, देन आप यूनिक वैल्यूज कैसे लेके आ सकते हो? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सिर्फ इस कॉलम को कॉपी करके ना आप इधर पेस्ट कर देना। आपने पेस्ट कर दिया इस कॉलम को, राइट? फिर उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लो, जितना भी आपका डेटा है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैंने सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट आपने डेटा में जाना है और यहाँ पर आके आप ना डेटा टूल्स में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। क्या होता है? रिमूव डुप्लीकेट्स। आपने रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर देना है। फिर बोलेगा एक्सपैंड सिलेक्शन। नो, हमें सिर्फ उसी सिलेक्शन के डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन और रिमूव डुप्लीकेट्स कर दोगे और ओके कर देना है आपने। तो आपके पास सारी यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप यहाँ पर जो है वो क्या बनाओगे, लिस्ट बनाओगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ डिपार्टमेंट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और यहाँ पर मुझे लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, यहीं पर ही डेटा में ही आपके पास एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में मुझे जाना है, उस पर क्लिक किया। मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट बनानी है। तो इन सभी ऑप्शन में से आपने लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। सोर्स क्या होगा, लिस्ट में कौन सी वैल्यू दिखाई दे, तो यहां से मैंने सोर्स ले लिया, ठीक है। यहाँ आप खुद भी लिख सकते हो। ओके कर दिया, इट्स अप टू यू आपने कैसे लेना है। अब मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ से सेल्स सेलेक्ट करूँ तो सेल्स का यहाँ पर जो है उसी डिपार्टमेंट का क्या करे, सम करके दिखाए। तो अब मुझे सम करना है बट बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो आप देखो कि यहाँ पर मैं फंक्शन लगाऊंगी, कौन सा, नॉट सम, सम इफ, कि सम करे इफ। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो वो बोलेगा कि पहले आप रेंज दो, ठीक है। वो रेंज देना है जिसमें से मुझे कंडीशन देखनी है। फिर आप सम रेंज करो, उस कंडीशन के बेसिस पर मैं किसका सम करूं, फिर वो रेंज, मतलब पहले वो रेंज देनी है जिसमें से कंडीशन चेक करनी है। तो वो रेंज कौन सी है, यहां से चेक करेगा, ठीक है, ये वाला बी कॉलम। तो कंप्लीट बी कॉलम दे दो, आपकी मर्जी है। अगर नीचे कुछ और डेटा दिया हुआ है तो आप उतने ही पर्टिकुलर रेंज को जहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने क्या दिया है, मैंने कहा कि बी से चेक करेगा, पूरे बी कॉलम से, ठीक है। क्या चेक करेगा, क्राइटेरिया,
मैंने कहा कि जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करूंगी H5 में उसको चेक करेगा, कॉमा सम किसका करेगा, सम किसका करेगा F में जो भी जहां पर भी आपको जो है ये डिपार्टमेंट दिख रहा होगा ना उसका सम कर देना। मैंने पूरा कॉलम दे दिया, आप चाहो तो सेम रेंज भी दे सकते हो, बट ध्यान देना अगर आपने बी कॉलम में जो रेंज दी है वो B2 to B50 दी है तो आपने F कॉलम में भी F2 to F50 मींस वो मैच करनी चाहिए, तभी सम हो पाएगा। ये इस बात का ध्यान देना, अदरवाइज आप कंप्लीट कॉलम्स भी दे सकते हो। आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी, हिट एंटर, देखो आपको सेल्स डिपार्टमेंट का जितना सैलरी होगा उसको दिखाएगा। जैसे ही मैं यहाँ से डिपार्टमेंट को चेंज करूंगी, अगर मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट करती हूँ तो अपने आप उसके अकॉर्डिंग सैलरी दिखाएगा। तो जो सम इफ है, अगर सिर्फ एक कंडीशन है देन आप सम इफ लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको बोला गया है, आपको टोटल सैलरी चेक करनी है किसकी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, ठीक है, और यहां पर सैलरी ग्रेटर देन किसके हो, 43,000। अब 43,000 से ग्रेटर भी हो और डिपार्टमेंट भी अकाउंट्स हो, तो ये कैसे करेंगे? उसके लिए क्योंकि दो कंडीशन है, मुझे सम इफ से काम नहीं चलेगा, अब मुझे लगाना पड़ेगा सम इफ्स। तो यहां पर हम फंक्शन लगाएंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूं सो दैट आप इजिली देख पाओ, इक्वल टू सम इफ्स। मैंने सम इफ्स लगाया, सम रेंज, देखो इसमें पहले सम रेंज पूछ रहा है, फिर उसके सम रेंज कहता दे दो, उसके बाद जितनी कंडीशंस देनी है तुम देते रहो। तो उसमें सम इफ में क्या होता था, पहले कंडीशन वाला रेंज होता था क्योंकि एक ही कंडीशन होती थी, बट सम इफ्स में क्या होता है कि पहले सम रेंज दो, फिर आप जितनी कंडीशंस देना चाहते हो दे दो। तो सम रेंज कौन सी है, वो तो मेरी यही वाली है, तो मैंने FF दे दी, कॉमा, उसके बाद कहता क्राइटेरिया रेंज दो। अब दो क्राइटेरिया रेंज है, पहली क्राइटेरिया रेंज मेरी क्या है, पहली क्राइटेरिया रेंज है मेरी BB, ठीक है, मैंने वो यहां पर दे दी, कॉमा, फिर आपको बताना है क्राइटेरिया 1 मतलब इसमें से क्या चेक करेगा, इस रेंज में से क्या चेक करेगा। आप चाहो तो यहां से रेफरेंस दे सकते हो, अगर आपको खुद ही लिखना है कि सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको यही स्पेसिफाई करना है तो स्पेलिंग जो है सेम होने चाहिए, यहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चेक करेगा, ठीक है, और आपने यहां पर कोट्स में लिखना है, ये सिंगल कोट्स नहीं है, ये डबल कोट्स है, ये आप जैसे ही शिफ्ट और एंटर के सामने कोट्स होते हैं डबल कोट्स, वो वाले डालना आप। उसके बाद कॉमा, फिर कहता दूसरी कंडीशन रेंज दो, सेकंड कंडीशन रेंज क्या है कि जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 43,000 हो, तो वो कहां पर दिया हुआ है, वो तो FF में ही दिया हुआ है, तो दोबारा से FF आप सिलेक्ट करो, कॉमा, अब इसमें से क्या चेक करेगा, फिर आपको कोट्स में ही देना है जिसकी सैलरी ग्रेटर देन किसकी होगी, 43,000 से ग्रेटर होगी, ठीक है, और आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर प्रेस कर देना है, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि जितने की सैलरी जो है आपकी 40, क्या सभी की 43 से ज़्यादा थी, मुझे लगता है हाँ सबकी ज़्यादा थी। चलो ऐसा करते हैं, एक ही कम कर देते हैं सो दैट कि हमें पता चले कि वो कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, टोटल सैलरी है ना, ये मैं 30,000 कर देती हूँ, 30,000 कर दी, ठीक है, 30,000 कर दी। अब देखो दोनों में डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस क्यों किया है, ये तो सारी सैलरीज को ही कैलकुलेट कर रहा है, बट यहाँ पर ये 30,000 का डिफरेंस होगा क्योंकि वो 30,000 वाली सैलरी उसने सिलेक्ट नहीं की होगी। तो अगर आपको दो कंडीशंस लगानी है देन सम इफ, एक कंडीशन के बेसिस पर सम करना है तो आप सिर्फ सम इफ करेंगे, और अगर कोई कंडीशन नहीं है वैसे ही टोटल देखना है तो सम फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए आप मुझे बताइए कोई और फंक्शन आपको टफ लगता है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा।